हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। हार्ट चक्र, इंट्यूशंस, ब्यूटीफुल। टेम्पटेशन, harmony and fulfillment of wishes. Fertility, recognition and reward. Trapping in fear, spiritual strength, solitude. ओके यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले नज़र आ रहा है गाइस इंट्यूशन विथ फर्टिलिटी। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है जैसे इस पर्सन के इंट्यूशंस लगातार इनको गाइड कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपको पहचाने, आपको मतलब रिकॉग्नाइज करें। जैसे ये पर्सन बार बार इनकी इंट्यूशंस आपकी तरफ इनको गाइड कर रहे हैं। इनको प्रकृति द्वारा आपके लिए साइन दिखाई जा रहे हैं, जैसे आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपसे रिलेटेड सॉन्ग सुनाए जा रहे हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आपने इस पर्सन को कुछ गिफ्ट किया था तो डेफिनेटली वो गिफ्ट, उसी तरीके के गिफ्ट्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ कोई मूवी देखी थी या इन्हें कोई मूवी शेयर की थी। कुछ इस तरीके की चीज़ें, यानी जो भी चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन को जोड़ती हैं या जो कुछ भी आपके कनेक्शन में हो चुका है उसको फ्लैशबैक करके इस पर्सन को दिखाना। वो कहते हैं ना कि यादें बेसिकली बार बार इस पर्सन के सामने आना, वो चीज़ें जो हो चुकी हैं उनको वापस से सामने दोहराना, या फिर इनकी कंडीशन से कोई फिल्म रेजोनेट होना। ये कुछ ऐसा देख रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो चीज़ें इनके साथ जैसे मैच कर रही हैं। हर चीज़ जैसे ऐसे लग रहा है ना कि इनकी जैसी हो रही है, इनकी लाइफ की स्टोरी है। मतलब हर चीज़ ऐसे इस पर्सन को आपसे रेजोनेट कर रही है, आप मतलब आपसे मिलती जुलती। हाँ, तो इंट्यूशन और फर्टिलिटी का मैसेज आ रहा है ना, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि लगातार इस पर्सन की इंट्यूशंस आपके लिए इनको गाइड कर रहे हैं कि आपको पहचाने। आप मतलब इनकी हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है बेसिकली ये इंट्यूशन। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको आपको इग्नोर ना करें। ये पर्सन इग्नोर क्यों करते हैं आपको? इग्नोर करने का रीज़न ये थोड़ी ना होता है कि आपको चाहते नहीं है, आपके साथ रहना नहीं चाहते। इग्नोर करने का रीज़न ये होता है क्योंकि जो भी मैट्रिक्स की चीज़ें होती है ना वो इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करने देती। जैसे आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस नहीं है तो कास्ट डिफरेंस, चलो मान लो कास्ट डिफरेंस भी नहीं है, एज डिफरेंस भी नहीं है तो पेरेंट्स, ठीक है, फैमिली स्टेटस, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, आपका और इनका अलग अलग व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज़, ठीक है, या फिर मनी प्रॉब्लम या फिर करियर प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है या जो बीच में आता है, जिसकी वजह से इंसान का जो दिमाग है ना वो तीसरी जगह पर जाने लगता है, या फिर वो इस चीज़ से भागना चाहता है या फिर इग्नोर करना चाहता है। और प्रकृति बार बार आपको साइन दिखा रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, बार बार आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर, आपके रियल पार्टनर यही है। तो प्रकृति जो है ना इस पर्सन को लगातार आपके लिए गाइड कर रही है, इनको लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि आप ही इस पर्सन के रियल पार्टनर हैं। ये इन पर्सन की करंट एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी निकल कर आ रहा है जैसे इस पर्सन की हार्ट चक्र की हीलिंग थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही है। इस पर्सन की लगातार हार्ट चक्र की हीलिंग जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही है। मतलब क्या होता है, होता क्या है कि आपके जो पार्टनर है उन्हें हार्ट चक्र पर ट्रिगर दिया जाता है,
हार्ट चक्र पे ट्रिगर देने का मतलब क्या होता है, चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आज। आपने देखा होगा थर्ड पार्टी के नाम पे आपको हार्ट चक्र पे बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं, और आपके हार्ट चक्र की जितनी नेगेटिविटी है वो सब थर्ड पार्टी के नाम से ही ट्रिगर हो के सरफेस आती है। जैसे आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, थर्ड पार्टी का जैसे ही ट्रिगर मिलता है आप इनसिक्योर होते हो, सरफेस आती है नेगेटिविटी। आपके अंदर अगर जेलसी है तो भी जेलसी सरफेस आती है। आपके अंदर ये है कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है, वो मेरा है। मतलब आपके हार्ट चक्र में जितनी अनकंडीशनल लव से मतलब अनकंडीशनल लव के बीच में आने वाले जितने भी ब्लॉकेजेस हैं हार्ट चक्र में, वो सारे के सारे थर्ड पार्टी के नाम से ही यूनिवर्स ट्रिगर करता है। अगर आपने नोटिस किया हो, आपको बार बार ट्रिगर दिए जाते हैं, बार बार आपको चोट पहुंचती है। मेरे पास ऐसे ऐसे लड़कियां आती हैं, कुछ लड़के आते हैं जो अभी उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पैनिक करते हैं, इतना ज़्यादा पैनिक करते हैं। मैम वो किसी और लड़की से बात कर रहा है, मैम वो किसी और लड़के से बात कर रही है, और मैम उसको पता नहीं वो आएगी मेरे पास कि नहीं आएगी, मैम वो आएगा मेरे पास कि नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैम वो उसके साथ खुश है, हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, मैम वो कभी कभी वापस आता है, आती है। आप लोग इतना पैनिक करते हैं। पैनिक क्या है, बेसिकली आपको हार्ट चक्र पे ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं, हार्ट चक्र पे लगातार आपको ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं ये ट्रिगर्स? इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो सके, ताकि आपके अंदर से जेलसी, इनसिक्योरिटी और जितनी भी ये नेगेटिविटी होती है ना, डेविल एनर्जी जो आपके हार्ट चक्र में बैठी होती है, ये आपके हार्ट चक्र से बाहर निकले। ठीक है, जब तक आपको ये सारी चीज़ों के ट्रिगर नहीं मिलेंगे, जब तक आप इनसे भागते रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं आप ट्रू लव से दूर रहेंगे, बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। आप अनकंडीशनल लव से दूर रहेंगे। आपके लव में हमेशा कंडीशन लगी हुई रहेगी। भले ही थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप शून्य हो, मतलब कुछ भी ना हो उस रिलेशनशिप में, लेकिन इसके बाद भी आपको ऐसे शो किया जाता है कि उसका जो रिलेशनशिप है वो थर्ड पार्टी से बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो दोनों बहुत खुश हैं, और कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर फील कराया जाता है, जानबूझ के कराया जाता है, ताकि आपकी सारी नेगेटिविटी सरफेस हो। ठीक है, भले ये कार्मिक हो या आपका डीएम हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसी के थ्रू आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग तो यूनिवर्स करवा ही देते हैं। तो यहाँ पर ना वही चीज़ निकल के आ रही है। तो इस पर्सन की भी हार्ट चक्र की हीलिंग थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही है। अब इसकी कैसे हुई? आपकी तो इस बात से हुई कि आपके पार्टनर ने धोखा दिया और आपको बार बार ट्रिगर्स हुए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ट्रिगर लगना बंद हो जाएंगे, आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगी। चलो आपकी हो गई। आपके पार्टनर की कैसे होती है? आपके पार्टनर की ऐसे होती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लिए रहते हैं, मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको थर्ड पार्टी से। बहुत कुछ उनके दिमाग में होता है कि जैसे-जैसे इन्होंने आपको देखा होता है, वैसी-वैसी सारी एक्सपेक्टेशंस ये थर्ड पार्टी से लगाते हैं कि बिल्कुल वो भी उनके लिए वो सब कुछ करेगी जो आप करते थे, ठीक है? लेकिन उल्टा होता है, वो इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करती है जो आप करते थे, ठीक है? उल्टा इनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ती और है। ये जब-जब एक्सपेक्टेशंस लगाएँगे कि ऐसा-ऐसा कर दे, तब-तब तोड़ देगी। ठीक है, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं रिएक्ट करती है जैसे आप करते हो, बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है जैसे आप होते हो, ठीक है? अगर वो उम्मीद लगाएँगी कि वो आपके पर्सन को बहुत चाहेगी, तो ऐसा वो नहीं करती है। वो उनके लव में इस पर्सन को कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देगी कि वो सेल्फलेस लव कर रही हैं, हमेशा ऐसा दिखाई देगा कुछ ना कुछ माँग रही हैं, किसी न किसी स्तर से चाहती हैं, या फिर कुछ ना कुछ माँग है उनके प्यार में। मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा फ़ील कराएगा यूनिवर्स कि आपके पार्टनर की सारे भ्रम टूटेंगे, सारी उम्मीदें टूटेंगी, जैसे आपकी टूटी थी। जैसे आपकी टूटती है ना, कि आपने उम्मीद लगाई थी आपके पार्टनर से और आपकी सब तोड़ दी उन्होंने, वैसी उनके भी भ्रम, उनकी उम्मीदें टूटती हैं। ठीक है, और ये इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपके पार्टनर को दुख देना है या आपको दुख देना है यूनिवर्स को। ये इसीलिए होता है कि हार्ट चक्र की हीलिंग ऐसे ही होती है जब तक आपके मन में डीप डिजायर्स हैं, अजीब तरीके का लगाव है, अटैचमेंट है, इनसिक्योरिटी है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी है आपके और आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ही ज़्यादा जेलसी है, बहुत ही ज़्यादा ईगो है। ये सब हार्ट चक्र में स्टोर रहता है, सब कुछ। इसने मुझसे ये कहा था, उसने मुझसे वो कहा था, गिल्ट है, शेम है, ठीक है, फियर्स हैं, सब के सब आपके हार्ट चक्र में स्टोर हैं। तो जब तक हार्ट चक्र की हीलिंग अच्छे से नहीं होती, तब तक आप ट्रू लव में, और ट्रू लव को ना तो जान सकते हैं, ना ही ट्रू लव कर सकते हैं, ना ही अनकंडीशनल लव में जा सकते हैं। ये इसीलिए कारण है कि आपका अनकंडीशनल लव में लेकर जाने के लिए सबसे ज़्यादा आपकी हीलिंग हार्ट चक्र की होती है, और ये यूनिवर्स खुद करवाता है आपको, मिरर करा करा के, लोगों से ट्रिगर करा करा के। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। अगर हार्ट चक्र की हीलिंग यूनिवर्स करा रहा है किसी भी थर्ड पार्टी से, आपकी किसी भी पार्टनर के थ्रू, आप अपनी हीलिंग होने दें, ठीक है? क्योंकि जो आपका है वो तो आप तक चल कर आएगा। अगर ये पर्सन आपके हैं
तो इन्हें आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये आपके नहीं हैं, आपके लिए नहीं है डेस्टाइन, तो फिर वो आएगा जो आपके अनकंडीशनल लव को मैच करेगा। इसलिए अपनी हार्ट चक्रा की जो हीलिंग है ना, बेफिक्री से होने दें। उसमें इनसिक्योर ना हुआ करें कि आपका पार्टनर किसी और का हो गया, वो किसी और को चाहने लगेगा, वो किसी और की गुणगान गाएगा। अगर गाएगा भी, अगर मान लीजिए जाता भी है आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग करा के, तो आपके लिए बहुत बेस्ट कोई वेट कर रहा है, समझिए आगे। इसी वजह से इनसिक्योरिटी का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस पर्सन की एनर्जी में है टेम्पटेशन एंड ट्रैप्ड इन फियर। इस पर्सन के अंदर अभी सबसे बड़ी डेविल एनर्जी अगर कोई है तो वो है इस पर्सन का डर। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर डरे हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फियर इस पर्सन के अंदर है। कौन से फियर है? जो मैंने आपको बताया था कि हार्ट चक्र में आपके फियर होते हैं, ठीक है, कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ, कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ये मेरी ज़िंदगी से ना चला जाए, क्या ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं कोई बीच में आ गया तो, कहीं से कोई और पसंद आ गया तो, इस तरीके की दुनिया भर के फियर्स। इसके अलावा फैमिली फियर, इसके अलावा सोसाइटी फियर्स, इसके अलावा सोसाइटी में कुछ बोल पाने का फियर, रिश्तेदारों का फियर, रिलेटिव्स का फियर, दुनिया भर के फियर्स होते हैं भाई। जब यूनिवर्स आपकी हीलिंग कराते हैं ना, सारे फियर एक कोने पे लगते हैं और आपको करता है वो एकदम ही फ्री, अब जियो भाई अपनी ज़िंदगी आराम से। इस वजह से ना बहुत इंपॉर्टेंट है चक्रा हीलिंग। मैंने जो आपको रीडिंग में गाइड किया हुआ है ना, मैंने ऐसे ही गाइड नहीं किया हुआ है। मेरी जितनी भी रीडिंग्स है ना, बहुत ही ज़्यादा उसमें गाइडेंस है, और मैं गाइडेंस इसीलिए भी देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा, और यूनिवर्स क्यों कर रहा है, और उसने हमेशा ही आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। ओके, तो अपने आप को किसी इल्यूजन में ना फंसाएं। टेम्पटेशन एंड ट्रैप्ड इन फियर, तो आपके पर्सन की जितनी भी डेविल एनर्जीज हैं वो इस वक्त फियर के रूप में ऊपर आ रही हैं, मतलब डरे हुए हैं आपके पार्टनर। और डर है ना, डर में इंसान पैनिक करता है। आपने नोटिस किया कभी, जब आपको किसी चीज़ का डर होता है तो आप पैनिक होते हो, बहुत ही ज़्यादा आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड आ रहा है हार्मनी का एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आपके पर्सन इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उसका कारण पता है क्या? उसका कारण ये है कि आपको ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मानते हैं, और आपके साथ हारमोनियस कनेक्शन है इस पर्सन का। तो इस वक्त में ना इनको आपकी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपकी ज़रूरत है बेसिकली इस पर्सन को कि आप मतलब इस पर्सन की लाइफ में हो, तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बना लें ये, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा इस पर्सन को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, कुछ काम करने का जज्बा जागता है, जुनून जागता है। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस और सॉलिट्यूड का। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनकी ज़िंदगी में ये कह रहे हैं कि खुशियाँ जो है वो अब शायद कभी पूरी ना हो, ठीक है। इतने डरे हुए हैं ये पर्सन, तो ऐसा लग रहा है खुशियाँ शायद पूरी ना हो, क्योंकि अकेलेपन में कहाँ किसी की खुशियाँ पूरी हुई हैं। जब भी आइसोलेशन आता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, तो इंसान कहता है कहाँ किसी की खुशियाँ पूरी होती हैं, कहाँ किसी को कुछ मिलता है, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। तो ये भी इस पर्सन की सोच है इस वक्त में। इसी तरीके की गलत सोच इस पर्सन के मन में आ रही है, सबके मन में आती है। जब आप बहुत ज़्यादा दुख में होते हो तो सबके मन में इसी तरीके की सोच आती है कि मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, सब कुछ ऐसे ही बिगड़ गया है, बेकार हो गया। चलिए टैरो से देखते हैं। ये पर्सन आज के दिन में आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है, 100%। यस, ये पर्सन आज के दिन में आपसे बातचीत करेंगे, आपको लेकर फिर से बहुत इमोशनल। किंग ऑफ कप्स आए हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फील करते हैं पर्सन, डीप फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में आपको लेकर। आज के दिन में बात भी करेंगे, आपकी तरफ भी आएंगे, और कहीं ना कहीं आपसे इंटरेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी को इग्नोर करेगा ये पार्टनर। थर्ड पार्टी को क्यों इग्नोर करेगा, ठीक है, क्यों क्यों करेगा ऐसा? ऐसा इसीलिए करेगा क्योंकि वहाँ जो चाहिए था वो इस पर्सन को मिला नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि इंसान वहीं जाना पसंद करता है ना जहाँ उसे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपकी तरफ क्यों आते हैं? आपसे एनर्जी मिलती है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप इस पर्सन को पकड़ने की कोशिश करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, भाग जाता है क्योंकि आपकी पकड़ में नहीं आना चाहता, अपने आप से ही आपकी पकड़ में आएगा। यानी कि जब खुद सरेंडर करेगा तभी आपका बनेगा। उसके पहले तक आप इस पर्सन को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ही झटके देंगे और कुछ नहीं। इनकी हार्ट चक्र की हीलिंग होने दो आराम से, जैसे आपकी हुई है, और बिना डरे अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो। हुई है वही जो राम रच राखा, यानी कि होता वही है जो ईश्वर की मर्जी होती है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता।
ठीक है, गलतियां करने से बेहतर है कि अपनी चीज़ों से सीखो और बढ़िया स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाओ। डरो मत, किसी चीज़ को खोने का डर निकाल दो। ठीक है, क्योंकि ये परमात्मा सबके करता धरता है, और आपको, मुझे पता है कि आपको इनसिक्योरिटी होती है इस पर्सन के नाम पे कि कहीं किसी और का ना हो जाए, लेकिन जो आपका है वो किसी का कभी नहीं हो सकता। वो हर जगह जाकर लेसन लर्निंग ही लेगा और घूम फिर के आप ही की तरफ वापस आएगा। ओके, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। अपना फीडबैक मुझे इस रीडिंग पे ज़रूर दीजिए, और भी अगर आप चाहते हो गाइडेंस या फिर पर्सनल रीडिंग तो आप ले सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।